लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चुनावी बिगुल बजने के साथ ही हरियाणा में सियासी पारा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में 25 मई को वोटिंग है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर है। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव और हरियाणा के एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक अभय सिंह चौटाला मंगलवार को चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस से लेकर जजपा और बीजेपी तक को लपेटे में लिया। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से इनेलो से अभय खुद मैदान में हैं। ऐसे में जैसे ही बीजेपी ने नवीन जिंदल की ज्वाइनिंग के तुरंत बाद उन्हें टिकट दे दी, ऐसे में राजनीतिक गलियारों में भाजपा पर कैंडिडेट न मिलने के चलते पूर्व कांग्रेसी को टिकट देने की बात ने जमकर बवाल मचा रखा है। इसी को लेकर अभय ने भी जबरदस्त हमला बीजेपी पर बोला। उनका कहना था कि कोयला घोटाले को लेकर जब जिंदल का बयान आया था, तब खुद पीएम मोदी ने उनके खिलाफ खुले मन से बोला था। बीजेपी पर तंज कसते हुए अभय ने कहा, आखिर इनके पास ऐसी कौन सी मशीन है जिसमें डालते ही इनके पाप धुल जाते हैं। आप ये देखो, बीजेपी की हालत इससे ज्यादा खराब क्या होगी कि 35 मिनट पहले जो लोग बीजेपी ज्वाइन करते हैं वो इनके उम्मीदवार बनते हैं। जो ये कहते हैं कि आरएसएस जो है बहुत पुराना संगठन है, जो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का सम्मान है, वहां सम्मान कहाँ रह गया? इससे बड़ा अपमान और क्या करेंगे? 35 मिनट पहले कोई उनकी पार्टी ज्वाइन करे, उसके गले में माला डाल के कहते हैं हमारा उम्मीदवार है। इनके पास कौन सी ऐसी वॉशिंग मशीन है भाई जिसमें डालते वो सारे किए हुए गुनाह जो है उसके माफ हो जाते हैं। इस नवीन जिंदल को जिसको इन्होंने कुरुक्षेत्र से उतारा है, उसके खिलाफ नरेंद्र मोदी जी का खुद का एक बयान था। आपने वो बयान पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कोयला घोटाला जो है, उस कोयला घोटाला के ऊपर प्रधानमंत्री ने स्वयं भाषण दिए और कहा कि ये लोग लूट करके खा गए खाद्यान्न, इसको कोयले की को मैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा, मैं इनके खिलाफ एक्शन लूंगा। वो आज भी सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होती है। ना तो भाजपा के पास उम्मीदवार थे, ना कांग्रेस के पास उम्मीदवार है। अगर इनके पास उम्मीदवार होते तो ना तो भाजपा किसी के गले में और घंटी बांधती, ऐसे 30-35 मिनट पहले किसी को ज्वाइन नहीं कराती। ये नवीन जिंदल जो है ये लड़ना नहीं चाहता था। इनका घर का परिवार का ये फैसला था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उसको ईडी का डर दिखा करके कितनी बार आपके सोशल मीडिया पे, कितनी बार आपके चैनल्स पे चला है कि नवीन आज ज्वाइन कर रहा है, आज अमित शाह से मिल रहा है, आज फलाने से मिल रहा है। रोजाना कयास लगाए जाते थे और उसकी तरफ से रोजाना सफाई आती थी कि नहीं, मैं किसी पार्टी में नहीं जा रहा, मैं तो अपने बिजनेस में, अपने व्यवसाय में व्यस्त हूँ। लेकिन उसको ड्रा करके ज्वाइन कराया गया और उसको कहा गया कि चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई कैंडिडेट था ही नहीं, कोई लड़ने को तैयार ही नहीं था। साथ ही सूबे के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी अभय ने जमकर निशाना साधा। हुड्डा को बीजेपी का प्यादा उर्फ एजेंट कहा। उनका कहना था कि इस बार रोहतक से भाजपा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं लड़वा रही। अब इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। मुझे लगता है कहीं हुड्डा को ये रोहतक से ना लड़ा जाए, बीजेपी बड़े हुड्डा को रोहतक से ना लड़ा देंगे। वहीं हिसार लोकसभा सीट से सुनैना चौटाला के सवाल पर अभय का कहना था कि पार्टी की तरफ से पूर्ण रूप से वो नाम फाइनल है। पत्रकारों ने जब बाकी बची हुई 8 सीटों को लेकर अभय से सवाल पूछा तो अभय ने चुटकी लेते हुए क्या कहा, आप भी सुनिए। जब आप लोगों ने अपनी कलम से लिख दिया तो कमी रहेगी क्या? कोई नहीं, जब बाकियों की करेंगे तब कर देंगे, लेकिन ये मान के चलो कि हमारी पार्टी का तकरीबन यही फैसला है। आपके साथ बैठ करके विचार विमर्श करूंगा, फिर तय करूंगा। इनेलो से अलग होने के बाद चाचा भतीजे में बयानबाजियों का दौर चलता ही रहता है। आज भी अभय ने जजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि जेजेपी में जो मतदाता थे 99% वो वापस इनेलो में आ गए हैं। जो मतदाता था जेजेपी में जिसने वोट दिया था वो 99% इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ वापस आ गया। जो कोई लीडर है छोटे मोटे, अब किस स्वार्थ में उनके साथ है मेरे समझ में नहीं आ रहा, शायद वो भी जल्दी छोड़ देंगे। इस लोकसभा के चुनाव के बाद आप भी अपनी कलम से जेजेपी लिखना छोड़ दोगे, ये हालत हो जाएगी।
खैर, राजनीति का त्योहार यानी कि चुनाव आते ही बयानबाजियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ऐसे में इनेलो से लेकर कांग्रेस और जसपा से लेकर भाजपा कोई पीछे नहीं है। अभय चौटाला के इन बयानों पर आपके क्या विचार हैं? जरूर कमेंट कीजिएगा। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।